आप सभी को नमस्कार। 13 से 20 मार्च के करंट अफेयर्स आज हम पढ़ेंगे। यह करंट अफेयर्स आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसएससी लेटेस्ट पेपर्स एंड पीडीएफ को ज्वाइन कर सकते हैं और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जय बालाजी ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और पीडीएफ में दिए गए इस लिंक के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आप इस करंट अफेयर्स का एवं अन्य ऑनलाइन टेस्ट भी दे पाएंगे। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, मॉरिशस डे कब मनाया जाता है। मॉरिशस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है भारत के लिए। मॉरिशस का जो इंडिपेंडेंस डे होता है और जिस दिन इन्होंने अपने आप को रिपब्लिक घोषित किया था वो दोनों दिन एक ही दिन है, बस सालों का फर्क है। साल 1968 के अंदर जब ब्रिटेन ने इसको आज़ाद करा तो वह दिन था 12 मार्च का, और साल 1992 के अंदर जब इन्होंने अपने आप को रिपब्लिक घोषित करा तो वह दिन भी 12 मार्च था। तो मॉरिशस के लिए 12 मार्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंस भी मिला और उन्होंने अपने आप को रिपब्लिक भी घोषित किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 12 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्ल्ड किडनी डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है हर वर्ष 9 मार्च को। और वहीं अगर इसकी थीम की बात करेंगे तो इसकी थीम थी किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन, प्रिपेयरिंग फॉर द अनएक्सपेक्टेड, सपोर्टिंग द वल्नरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पाई डे कब मनाया जाता है। तो पाई डे मनाया जाता है हर वर्ष 14 मार्च को। इस बार की थीम है मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, ये कब मनाया जाता है। तो यह भी मनाया जाता है 14 मार्च को और इस बार की थीम थी राइट्स फॉर रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड कंज्यूमर डे राइट कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है हर वर्ष 15 मार्च को। इस बार की थीम है एम्पावरिंग कंज्यूमर थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांसिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल वैक्सीनेशन डे भारत में कब मनाया जाता है। तो नेशनल वैक्सीनेशन डे भारत में मनाया जाता है 16 मार्च को। वर्ल्ड स्लीप डे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह मनाया जाता है हर वर्ष 18 मार्च को और इस बार की जो थीम है वो है स्लीप इज एसेंशियल फॉर हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया जाता है। तो ग्लोबल रिसाइकलिंग डे भी 18 मार्च को ही मनाया जाता है, जिस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड स्लीप डे। इस बार की थीम थी क्रिएटिव इनोवेशन। तो यह थे डेज एंड थीम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे हमारे एग्जाम्स के लिए। अगला जो है वो स्पोर्ट्स से एक न्यूज़ है, ईरानी कप। ईरानी कप बेसिकली एक डोमेस्टिक क्रिकेट का टूर्नामेंट है जो भारत में खेला जाता है। इस बार इसको जीता है रेस्ट ऑफ इंडिया ने और इन्होंने हराया है मध्य प्रदेश को। ये इनका 30th ये टाइटल है जो ईरानी कप का इन्होंने जीता है और इन्होंने हराया मध्य प्रदेश को 238 रनों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी एशियन खो खो चैंपियनशिप मेन और वुमेन की दोनों भारत में किस राज्य में होने जा रही है। तो यह होने जा रही है असम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में 5वां खिलाड़ी कौन बना है जिसने 12 मैचों के अंदर 500 रन भी बना दिए और 50 विकेटें भी ले ली। तो यह 5वें खिलाड़ी हैं दुनिया के अंदर, उनका नाम है अक्षर पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पीएम मोदी ने अभी इनॉग्रेट करा है दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म भारत के किस राज्य में। तो यह करा है कर्नाटक ने। आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म, ये जो पीएम मोदी ने इनॉग्रेट करा है, ये इनॉग्रेट करा है हुबली के अंदर जो कि पड़ता है कर्नाटक के अंदर। अगर हम इसकी टोटल लेंथ की बात करेंगे तो ये है 1505 मीटर। इससे पहले भी भारत के पास ये रिकॉर्ड था जो था उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर का प्लेटफॉर्म जिसकी लेंथ थी 1366 मीटर। तो यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे लेंथ भी पूछी जा सकती है एवं उस जंक्शन का नाम भी पूछा जा सकता है और स्टेट का नाम भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के अंदर एक वॉल्केनो इरप्ट हो गया जिसका नाम था मेरापी वॉल्केनो। हमसे पूछा जा रहा है कि मेरापी वॉल्केनो किस देश के अंदर है। तो यह है इंडोनेशिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2 किताबें आपके सामने हैं जो अभी रिलीज करी गई हैं। एक किताब है बिपिन रावत जी के ऊपर जिसको लिखा है रचना वशिष्ठ रावत जी ने,
आप पता होगा बिपिन रावत जी भारत के प्रथम सीडीएस थे जिनका दुखद निधन हो गया था, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था इनका। इनकी किताब का नाम है बिपिन द मैन इन यूनिफॉर्म, और जो दूसरी किताब है ये है स्नेक इन दी गंगा ब्रेकिंग 2.0, और यह किताब लिखी है राजीव मल्होत्रा जी ने और विजय विश्वनाथन जी ने। तो यह दोनों ही किताबें काफी ज्यादा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक महिंद्रा ने हाल ही में अपना एमडी और सीईओ किसको बनाया है? ये फॉर्मर इन्फोसिस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, तो यह बनाया गया है मोहित जोशी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यास सम्मान। व्यास सम्मान बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के लिए। सबसे पहले हम समझते हैं व्यास सम्मान कौन सा ऑर्गेनाइजेशन देता है। तो यह ऑर्गेनाइजेशन है के बिरला फाउंडेशन। के बिरला फाउंडेशन साल 1991 से हिंदी लैंग्वेज के अंदर ये अवार्ड देता आ रहा है। इसके अंदर 4 लाख का एक चेक भी दिया जाता है जो इसको जीतता है। तो साल 1991 में इसको पहली बार जीता था रामविलास शर्मा जी ने, और 2022 का जो जीता है वो है ज्ञान चतुर्वेदी जी ने, जिनकी किताब का नाम है, नोवेल का नाम है पागल खाना। और वहीं अगर हम बात करें सरस्वती सम्मान की, दोनों ही जो अवार्ड्स हैं वो के बिरला फाउंडेशन देता है और वह साल 1991 से ही दे रहे हैं। बस फर्क ये है कि जो व्यास सम्मान है वो हिंदी लैंग्वेज में दिया जाता है, और जो सरस्वती सम्मान है वो दिया जाता है हमारा शेड्यूल 8 की जो 22 लैंग्वेजेस है उसमें से दिया जाता है। जो 22 लैंग्वेजेस में उसे किसी भी लैंग्वेज में दिया जा सकता है। तो पहला जो अवार्ड दिया गया वो दिया गया हरिवंश राय बच्चन जी को, जो अमिताभ बच्चन के फादर भी थे। और जो इस साल जो 2022 का दिया गया है ये है तमिल की राइटर जिनका नाम है शिवा शंकरी जी। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट श्री नितिन गडकरी जी ने मेथनॉल से चलने वाली बसेस को शुरू करा था भारत के किस सिटी के अंदर? तो उस सिटी का नाम है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की एक सिटी के अंदर बैगर फ्री कैंपेन चालू करा गया और इसको शुरू करा है नागपुर ने। नागपुर जिसे ऑरेंज कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी भारत की पहली मेट्रो बन गई है जो अपने यहां पर पार्किंग के अंदर डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट करेगी, और ये भारत की पहली है? तो यह है कोची मेट्रो। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर मंगूभाई पटेल जी ने इनॉग्रेट करा है दिव्य कला मेला जो तीसरा है भारत के किस सिटी के अंदर? जो है मंगूभाई जी जो है हमारे वो मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं। तो मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर तीसरा दिव्य कला मेला अभी शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार 2023 बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया का सबसे बड़ा ये इंटरनेशनल फूड और हॉस्पिटैलिटी फेयर है जो अभी चालू करा गया है दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में सुना होगा। अमेरिका के अंदर काफी सारे बैंक क्रम्बल कर गए हैं, जिसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण बैंक था जो क्रम्बल कर गया है उस बैंक का नाम है सिलिकॉन वैली बैंक। तो उनके जो पूर्व सीईओ थे उनका नाम था ग्रेग बेकर, जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और फिर वो चले गए। अब जो नए सीईओ बनाए गए हैं सिलिकॉन वैली बैंक के, उनका नाम है टिम म्यापोल्स, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो अमेरिका का बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के अंदर वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो मैरी कॉम को और फरहान अख्तर जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और आपके स्क्रीन के ऊपर जो जितने भी ब्रांड एम्बेसडर इस वक्त आ रहे हैं आप इनको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। अगला है, शी चेंज क्लाइमेट के लिए किसको बनाया गया है? तो यह बनाया गया है श्रेया जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वायाकॉम 18 जो एंटरटेनमेंट चैनल चलाते हैं, न्यूज चैनल भी इनके हैं, तो इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है महेंद्र सिंह धोनी को। और जियो सिनेमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अभी 1,18,000 करोड़ रुपए का बजट पेश करा भारत की कौन सी यूटी के लिए? तो इस यूटी का नाम है जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप जानते हैं भारत और चाइना के बीच में जो बाउंड्री का डिस्प्यूट है वो हमेशा से चलता आ रहा है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में किस देश ने मैकमोहन लाइन को इंडिया और चाइना के लिए इंटरनेशनल बाउंड्री का दर्जा दे दिया है? तो इस देश का नाम है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एशिया की पहली वुमेन लोको पायलट जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाएगी, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सुरखा यादव। ये पूरे एशिया की पहली महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस राज्य ने स्टार्ट करा है इंश्योरेंस स्कीम सेरिकल्चरिस्ट के लिए? तो यह राज्य है भारत का उत्तराखंड। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी, गुरमीत सिंह जी गवर्नर। 70 सीटें असेंबली की, 5 सीटें लोकसभा की, 3 सीटें राज्यसभा की, 13 यहां पर डिस्ट्रिक्ट है। इंडियन रेलवेज ने अभी एक माइलस्टोन अचीव करा है भारत के किस राज्य के अंदर? यहां पर पूरे तरीके से जो ब्रॉड गेज है वहां पर जो ट्रेन्स हैं उनको इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया है। तो यह राज्य भी है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के जो रेलवे मिनिस्टर हैं उन्होंने ये घोषणा करी है कि भारत किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन एमिटर बन जाएगा, यानी कि बिल्कुल हमारे जो रेलवे हैं उनको इलेक्ट्रीफाई कर दिया जाएगा। तो यह जो वर्ष का जो टारगेट दिया गया है वो है 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंदर फरवरी महीने के अंदर होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन रेट कितना रहा? तो यह रहा 3.85%, और वहीं जो रिटेल इन्फ्लेशन था वो था 6.44%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन आर्मी ने 13वां एडिशन करा है बोल्ड कुरुक्षेत्र नामक एक एक्सरसाइज का, जो जोधपुर में करा गया है। तो भारत और किस देश के बीच में यह जो एक्सरसाइज होती है? तो यह भारत और सिंगापुर के बीच में होती है। तो इसका 13वां एडिशन था और इसको करा गया जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका के कौन से व्यक्ति को राजदूत बनाया गया है, भारत के लिए एम्बेसडर नियुक्त करा गया है? तो इनका नाम है एरिक क्लास्टी। अकॉर्डिंग टू दी डाटा शेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हाल ही में भारत के जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उन्होंने डाटा रिलीज करा है भारत की लिटरेसी को लेकर। और यहाँ बात करें कि भारत के टॉप 3 राज्य कौन से हैं लिटरेसी के लिए, तो नंबर 1 के ऊपर केरला है जिसकी जो लिटरेसी रेट है वो 94% है। नंबर 2 के ऊपर लक्षद्वीप है, और नंबर 3 के ऊपर जो है इस बार वो है मिजोरम। और बात करें रूरल और अर्बन एरिया की, तो रूरल के अंदर जो भारत की जो लिटरेसी रेट है वो 67.77% है, और वहीं अगर अर्बन की बात करेंगे तो वहाँ पर 84.11% है। और बात करें अगर भारत के 3 वर्स्ट राज्यों की, तो उसमें सबसे जो बॉटम पे है वो है बिहार, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, और फिर है हमारा राजस्थान। बिहार की है 61.8% की लिटरेसी रेट। भारत का फॉरेक्स रिजर्व $2.40 बिलियन से घटने के बाद $5.7 बिलियन हो गया। सिप्री, स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जैसे कि इसका नाम में स्टॉकहोल्म है, इनका हेडक्वार्टर स्टॉकहोल्म में ही होगा। इन्होंने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करी। ये हर वर्ष रिपोर्ट जारी करते हैं, इसमें बताते हैं कि कौन सा देश है जो वेपन्स को इंपोर्ट करता है। भारत के अंदर इस बार 11% का जो है दबाव देखा गया, कमी देखी गई, लेकिन अभी भी भारत जो है वो नंबर 1 के ऊपर है जो इंपोर्ट करता है। भारत अपने सबसे ज़्यादा जो है वेपन्स को इंपोर्ट करता है रशिया से, और नंबर 2 के ऊपर है यहाँ पर फ्रांस, और हेडक्वार्टर है स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल का, स्टॉकहोल्म के अंदर है सिप्री का, और 1966 के अंदर संस्था बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तो इनका नाम है दीपक मोहतानी। एक स्विट्जरलैंड की फर्म है, एक रिपोर्ट तैयार करती है, इसका नाम है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। इसके अंदर भारत को जो 8वां स्थान दिया गया कि जो मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है। वहीं अगर बात करें टॉप 3 सिटीज़ की, तो लाहौर पाकिस्तान के नंबर 1 पर थी, दूसरे नंबर पर थी चाइना की हांगकांग सिटी, और वहीं बात करें तीसरे नंबर पर इस पर दिल्ली नहीं है। तो कौन सी सिटी है? तो राजस्थान की सिटी है भिवाड़ी, जो नंबर 3 के ऊपर है। और दिल्ली के अंदर भी जो 2.5 लेवल होता है पॉलीमाइक्रॉन का, वो भी 20 गुना वर्स्ट है जो WHO ने लिमिट सेट कर रखी है। समीर खागरे जी का हाल ही में निधन हो गया था। ये बॉलीवुड से संबंध रखते हैं। आपने श्रीमान श्रीमती जी और सर्कस जो सीरियल आते थे पहले, उनके अंदर इनको देखा होगा किरदार निभाते हुए, तो इनकी दुखद निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है जिन्होंने अंडर वाटर ब्यूरल साइट बनाई है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, और इंपोर्ट करेंगे ये गैसेस को भी? तो ये देश है डेनमार्क, और डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लार्जेस्ट चिप सेंटर बनाने जा रही है एक कंट्री $230 बिलियन के इन्वेस्टमेंट करके, और ये कंट्री है साउथ कोरिया, और साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल।
इंडिया और किस देश ने हाल ही में ज्वाइंट कमोमेरेटिव पोस्टेज स्टैंप जारी करा है? तो ये है लग्जमबर्ग, और लग्जमबर्ग की राजधानी है लग्जमबर्ग सिटी। 2 अप्रैल क्या है चैट जीटीपी ऑपरेशन दोस्त और हाल ही में पॉइंट वे गवर्नेंस के लिए आप हमारी अलग वीडियोस भी देख सकते हैं। धन्यवाद।